हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दीपक शानन कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है उसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वैसे तो ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ डिटेल जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। इसमें हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं। तो जो दीपक शानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट है तो वो कार्मिक विभाग के सचिव के पास सबमिट हो चुकी है। तो अब आपको जो क्लास 3 की भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको पहले सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा और उसके बाद ये आप जो मेन एंट्रेंस मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आप पहले एचपीएसएससी में एग्ज़ाम देते थे तो उसके बाद आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो पहले क्या होता था कि आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देखने को मिलती थी, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी भी क्वालिफ़िकेशन की सेम पोस्ट हैं तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम देखने को मिलते थे, लेकिन अब क्वालिफ़िकेशन बेसिस पे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। इसके साथ साथ क्या है कि जो एग्ज़ाम आपके हुआ करेंगे, जैसे कि सेट का एग्ज़ाम है या उसके बाद जो आप एग्ज़ाम दोगे तो उसको जो है वो सीबीटी यानी ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन का प्रोविज़न है, ओएमआर शीट पे भी एग्ज़ाम करवाने का प्रोविज़न ऐड किया गया है। और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन बैंक अप्रोच के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एचपीएसएससी के एग्ज़ाम थे कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का कहना होता था कि कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है और आउट ऑफ द सिलेबस कुछ चीज़ें कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक अप्रोच रहेगी। बाकी जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद देखने वाली बात होगी। और इसमें क्या है कि सेट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे क्लियरली फ़िलहाल मेंशन नहीं है कि सेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा या सिर्फ 1 बार होगा। वैसे जितना मुझे पता है तो सेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ करेगा और कैंडिडेट कितने हैं उस हिसाब से मतलब मैक्सिमम 1 मंथ तक भी एग्ज़ाम चल सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि जो आपका सेट का स्कोर होगा वो 3 साल के लिए उसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसमें क्या होगा कि +2 लेवल के लिए आपको जैसे सेट का एग्ज़ाम अलग देखने को मिलेगा और उसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग। बाकी ये कन्फ्यूज़न उस टाइम पे दूर होंगी जब हमें सेट की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इसमें जो है मतलब जो आपका सेट होगा तो ये इसके लिए क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी तो वो थर्ड पार्टी होगी, मतलब कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, चाहे वो सीबीटी हो। तो थर्ड पार्टी जैसे सीडैक हो गया, तो इस तरह की जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और कहीं ना कहीं कमेटी का कहना है कि ऑनलाइन हम इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम हो पाए, लेकिन ये तो अब देखने वाली बात होगी। इसके लिए क्या है कि 388 जो है आरएनपी रूल्स स्टडी करे गए, जिसमें कि 242 जो आरएनपी रूल्स हैं उनको यूनिक माना गया। तो यूनिक का मतलब है कि 242 ऐसी पोस्टें हैं जिनके आरएनपी रूल्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग भर्ती हो सकती है। बाकी 388 में से जब इन्होंने स्टडी किया तो कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप मान के चलो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्लर्क की या जेओआईटी की आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जैसे कि भर्ती देखी, तो +2 लेवल पे जितनी भी भर्तियां होंगी तो उसके लिए क्या होगा कि क्वालिफ़िकेशन है तो वहाँ पे सेम है, तो फिर अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि ये था कि डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम हो रहे थे तो फिर सेम आपके उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम हो जाएंगे। तभी इन आरएनपी रूल्स को यूनिक रखा गया है और इस तरह से ये है। बाकी जैसे आप मान के चलो कि पहले 100 एग्ज़ाम एचपीएसएससी अगर एक साल में करवाता था या 6 महीने में करवाते, तो वहाँ पे 20 ही एग्ज़ाम अब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अलग अलग वहाँ पे मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो कि आउटसोर्स बेसिस पे ही जो जैसे एजेंसी होगी तो वो मतलब पूरा जो टेक्निकल कैपेसिटी होगी उस हिसाब से पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब अगर मतलब जो आवेदन करने वाले हैं जैसे कि बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, तो कमेटी ने ओएमआर शीट का भी प्रोविज़न डाला हुआ है कि क्यों तब फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो है वो इतनी मेहनत करनी, उससे डायरेक्ट ओएमआर शीट पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। तो उसके अलावा राज्य चयन आयोग में अध्यक्ष के साथ कितने मेंबर होंगे, तो इस स्ट्रक्चर पर कमेटी की रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं बोला गया है और ये चीज़ें मैंने आपको सब कुछ बता दी। जो दूसरी स्टेज का भर्ती एग्ज़ाम होगा
उसमें मतलब ये आपको बता दें कि क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अगर मतलब ग्रेजुएशन है आपकी क्वालिफ़िकेशन तो एग्ज़ाम अलग होगा, अगर आपकी जो +2 है तो आपका एग्ज़ाम अलग होगा। इससे क्या होगा कि अलग-अलग जो विभाग हैं वहाँ पे परीक्षा जो है वो एक साथ हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि आवेदन भी टोटली ऑनलाइन होंगे। और क्वेश्चन बैंक अप्रोच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थर्ड पार्टी करवाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।